हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टैंडर्ड डोजी कैंडल की। देखिए, अगर आपको चार्ट पर इस प्रकार की कैंडल बनती हुई दिख रही है, इसे स्टैंडर्ड डोजी, क्लासिक डोजी या डोजी स्टार कैंडल कहते हैं। इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी की लेंथ आपको बहुत छोटी देखने को मिलेगी। मतलब ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस आपको एक ही जगह देखने को मिलेगा या आपको आसपास देखने को मिल सकता है। और इसकी विक की लेंथ भी आपको छोटी देखने को मिलेगी। मतलब ऊपर साइड भी आपको छोटी विक देखने को मिलेगी और नीचे साइड भी आपको छोटी विक देखने को मिलेगी। ये कैंडल आपको बहुत छोटी देखने को मिलेगी, इसलिए इसे डोजी स्टार कैंडल कहते हैं। देखिए, ये कैंडल आपको दोनों साइड बनती हुई दिख सकती हैं। अगर ये अप ट्रेंड के टॉप पर बनती हुई दिखे तो ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है। और अगर ये डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनती हुई दिखे तो ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है। मतलब अगर ये बॉटम पर बने तो ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है। अगर ये अप ट्रेंड के टॉप पर बने तो ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है। अब हम इस कैंडल को चार्ट में समझते हैं कि ये चार्ट में किस प्रकार से वर्क करती है। अब इस चार्ट में समझते हैं। देखिए, डाउन ट्रेंड के बॉटम पर एक अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा था और बॉटम पर आपको स्टैंडर्ड डोजी कैंडल बनती हुई दिखी है। और इसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं कि ऊपर की ओर गया है। तो आपको डाउन ट्रेंड देखना है। आप बात करते हैं कि कितना डाउन ट्रेंड होना चाहिए, कहाँ आपको एंट्री लेने, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा आप डाउन ट्रेंड देखेंगे उतना ही आपको रिवर्सल भी देखने को मिलेगा। तो आपको एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखना है। इसके बाद आपको ये भी देखना है कि ये कैंडल कहीं सपोर्ट पास बन रही है कि नहीं। मतलब आपको सपोर्ट भी देखना है। देखिए, सपोर्ट देखने से क्या हो जाता है कि कंफर्मेशन मिल जाती है कि इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। तो आपको सपोर्ट देखना है और एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखना है। आप बात करते हैं इस कैंडल में आपको एंट्री कहाँ लेनी है। देखिए, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डोजी कैंडल को देखना है। ये बहुत छोटी कैंडल होती है। तो ये इसका हाई है, ये ओपन है और वहीं पास क्लोज हो गई है और ये इसका लो है। तो अब आपको एंट्री कहाँ लेनी है। देखिए, अभी तक मैंने जितनी भी कैंडल बताई है उसके हाई ब्रेक होने पर आपको एंट्री लेनी थी। देखिए, मैंने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। तो अगर आपको पूरी कैंडल स्टिक को समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है। तो एंट्री आपको पिछली कैंडल के हाई ब्रेक होने पर लेनी है। मतलब आपको स्टार डोजी कैंडल की पिछली कैंडल का हाई देखना है कि यहाँ पास इसने हाई बनाया है। तो आपको इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पर एंट्री लेनी है। अगर इसके हाई को कोई कैंडल ब्रेक नहीं कर रही है तो आप एंट्री मत लीजिए। तो आपको इसके हाई ब्रेक होने पर एंट्री लेनी है। तो देखिए, जो हमारी फर्स्ट कैंडल थी उसने पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो ये कैंडल हमें एंट्री नहीं देती है। और जो सेकंड कैंडल थी उसने भी इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो जो थर्ड कैंडल थी उसने इसके हाई को ब्रेक किया है। तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। देखिए, बहुत छोटी कैंडल होती है इसलिए आपको पिछली कैंडल की हाई ब्रेक होने पर एंट्री लेनी है। और स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल के लो का लगाना है। तो आप यहाँ पास स्टॉप लॉस लगा लीजिए और आपको एंट्री तब लेनी है जब इसके पिछले कैंडल की हाई को कोई कैंडल ब्रेक करे, तब आपको एंट्री लेनी है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है। और इसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं कि ऊपर की ओर गया है। अब मैं आपको अप ट्रेंड के साइड समझा रही हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, अप ट्रेंड के टॉप पर एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड के टॉप पर आपको स्टार डोजी कैंडल बनती हुई दिखी है। और इसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं कि नीचे की ओर आया है। इसमें से भी आपको रेजिस्टेंस देखना है कि कहीं ये रेजिस्टेंस के पास बन रही है कि नहीं। तो आपको रेजिस्टेंस देखना हो और आपको ये देखना है कि एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है कि नहीं। अब बात करते हैं कि इस कैंडल में आपको एंट्री कहाँ लेनी है। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डोजी कैंडल को देखना है। देखिए, ये कैंडल यहाँ पास ओपन हुई है और वहीं पास क्लोज हो गई है। और ये इसका हाई है और ये इसका लो है। तो आपको एंट्री तब लेनी है, आपको इसके पिछले कैंडल के लो ब्रेक होने पर आपको एंट्री लेनी है। तो देखिए, पिछले कैंडल का लो यहाँ पास ब्रेक होता है। तो जो फर्स्ट कैंडल थी ये जो बनी है, इसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया है। तो ये कैंडल हमें एंट्री नहीं देती है। देखिए, सबसे छोटी कैंडल होती है इसलिए इसके लो ब्रेक होने पर आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको इसके पिछली कैंडल के लो ब्रेक होने पर आपको एंट्री लेनी है। तो जो फर्स्ट कैंडल है इसने हमें एंट्री नहीं दी है। और जो सेकंड कैंडल थी वो नीचे ओपन हुई है। तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। और आपको स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई का लगाना है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया।
तो आपको यहाँ पास एंट्री लेनी है और आपको यहाँ पास अपना स्टॉप लॉस रखना है और इसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं कि नीचे की ओर गया है। तो आप इस प्रकार से इस कैंडल स्टिक को समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक और चार्ट दिखा रही हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अप ट्रेंड के टॉप पर स्टैंडर्ड डोजी कैंडल बनती हुई दिखी है और इसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं कि नीचे की ओर गया। तो देखिए जब ये कैंडल आपको टॉप पर बनती हुई दिखे तो आपको पिछली कैंडल के लो ब्रेक होने पर एंट्री लेनी है अगर आप अप साइड देख रहे हैं, टॉप पर बन रही है तब। अगर बॉटम पर बन रही है तो आपको हाई ब्रेक होने पर एंट्री लेनी है। तो आप इस प्रकार से इस कैंडल को समझ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने स्टैंडर्ड डोजी कैंडल स्टिक की बात की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।